भाग्य लोकलौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीक जो सरब विषेखे। छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जय में प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्टि पांचों परम मंगलकारी लोक में, मैं नमो मन वच तन तिय लाए, आनंद स्योद्यो धोक में। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा वर्तमान में श्रावकाचार पालन और उसके निमित्त से होने वाली सहज स्वास्थ्य रक्षा, इसका यह दूसरा अभी का सत्र प्रारंभ हो रहा है। सुबह हमने चरणानी योग के ग्रंथ के अनुसार 8 मूल गुणों में मध्यमास मधु के त्याग से जो होने वाले स्वास्थ्य लाभ है वो बता दिए थे। अब हम ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद सिद्धांत क्या कहते हैं और जैन दर्शन के सिद्धांत सहज उन आयुर्वेद के सिद्धांत के द्वारा हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले हम आयुर्वेद से बात शुरू करते हैं और जैनिज्म की भी बात हमारी साथ में आएगी ही आएगी कि आयुर्वेद में 2 प्रकार से बीमारियां बताई जाती हैं। एक तो होती है प्रत्युत्पन्न कर्मज और दूसरी होती है पूर्व कर्मज। भाई जन्म लेते ही किसी बच्चे का होठ कटा हुआ निकला, कोई विकलांग पैदा हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे कि भाई इसने पूर्व में कोई खोटा कर्म किया था जो पैदाइशी ही अपंग पैदा हुआ। उसमें हमें इस भाव का साक्षात उसका कोई मिथ्या आहार विहार वाला कारण दिखने में नहीं आता। और दूसरा होता है प्रत्युत्पन्न कर्मज कि भाई अभी सर्दियां बहुत तेज हो रही हैं और हम समझ लो सॉफ्ट प्रकृति के हैं और सुबह सुबह अपने रोज की तरह घूमने निकल गए बिना स्वेटर के, और फिर बाद में तकलीफ पाई और जुकाम हो गया, तो हम कहेंगे कि देखो तुम सुबह ठंड में निकल गए थे इसलिए बीमारी हो गई। इस भाव का कुछ आहार विहार का दोष जिसमें दिखता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न कर्मज व्याधियां। यह आयुर्वेद में स्वीकार है। और हम इसे जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि जैन दर्शन में द्रव्य कर्म इसकी सत्ता स्वीकार की गई जो कहीं भी अन्य मति को कहीं पे भी उसका उल्लेख भी नहीं आता। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, 148 उत्तर प्रकृतियां, इनका विवेचन केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान ने देख करके किया है। अन्य मतियों में सर्वज्ञ होते ही नहीं है, इसलिए वे इस कर्म सिद्धांत को जानते ही नहीं है। वे कर्म शब्द से क्रिया को जानते हैं कि हमने कुछ जो क्रिया की उसके अनुसार हमें अगले जन्म में फल मिलेगा। हम उसे कहते हैं कि क्रिया के सहारे तो पहले कर्म द्रव्य कर्म बंधते हैं और उसके अनुसार कर्म फल मिलता है। तो देखो अब अपने इस स्वास्थ्य की परिभाषा से हम व्याख्यान शुरू कर रहे हैं कि पूर्व कर्मज और प्रत्युत्पन्न कर्मज जैसी हमने क्रियाएं इसमें निमित्त रूप क्रियाएं को इसमें लिया है, उसके अनुसार आयुर्वेद में 2 प्रकार से बीमारी मानी है। तो अब उसमें जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत है उनके आधार से हम यहाँ पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि वे कैसे होते हैं और कैसे हम अभक्ष्य वस्तुओं के त्याग से, भाई हम यहाँ पे इस पहले लेक्चर में ये भी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जैन दर्शन मध्य मास मधु त्याग को हमने सुबह समझा था कि सभी श्रावकाचार ग्रंथों में मूल रूप से त्याग कहा गया कि जिसके माद में ही नामधारी जैन वह भावधारी जैन बनने की ओर सन्मुख होता है। तो वे मूल सिद्धांत आयुर्वेद के भी उससे मेल खाते हैं, इसलिए हमें उस पूरक सिद्धांतों से हमें अभक्ष्य अन्याय अनीति का त्याग हो और हमारे चरणानी योग का पालन हो। इसलिए यहाँ पर हम इस आयुर्वेद के मूल सिद्धांत और जैन दर्शन में उसके माध्यम से कैसी परिपालना होती है वह हम चर्चा को यहाँ साथ साथ में लेंगे। अंतिम 15 मिनट आपको आपके प्रश्न पूछने के लिए अवकाश देंगे और धीरे धीरे सब अपनी स्वास्थ्य संबंधी शंका समाधान का भी सत्र
2-3 लेक्चर के बाद में शुरू हो जाएगा और उसमें आपको घरेलू नुस्खों से बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा इस प्रकार से बताया जाएगा। बहुत ही जहां शक्यानुष्ठान नहीं हो और बहुत तीव्र बीमारी हो वहां पे हम आपको आयुर्वेद की हमारी खुद की निर्मित वाली भक्ष्य औषधियों का भी विवेचन बताएंगे। तो अभी मूल सिद्धांत में देखो वास्तव में कि भाई आयुर्वेद के एक थोड़ी सी पढ़ाई आपको इसलिए करा रहे हैं कि यह एक जरूरी चीज है। हम आयुर्वेद को किस रूप से समझें कि जिसके माध्यम से हम स्वयं के वैद्य स्वयं बने। यह बहुत इसलिए जरूरी है कि हमें बाहरी जगत जितना भी है वह इस पंचम काल का है और पंचम काल के साथ साथ हमारे आचरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं वह म्लेच्छवत आचरण होते जा रहे हैं, खान पान से लेकर रहन सहन तक। हमें जब बहुत बड़े क्वांटिटी में पाप की प्रवृत्ति दिखती है तो हमें लगता है कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो हम थोड़ी अलग से पाप कर रहे हैं। वर्तमान में जल गालन से लेके हमारे जितने भी समझ लो खान पान की चीजों का बाजारीकरण अगर हम देखते हैं तो सब में वास्तव में बाजार की चीजों में मांसाहार के दोष हो जाते हैं। वह सब हमें समझना जरूरी है और वे हमारे लोटे में पानी हम छान के ही लेवे, जमाना तो जैसे प्रवर्तेगा प्रवर्तेगा, मुझे स्वयं का पाप बंध नहीं हो, इस प्रकार की सावधानी के लिए ये हमें खुद का स्वास्थ्य, सबसे बड़ी अभक्ष्य का सेवन होता है स्वास्थ्य के नाम पे कि भाई आप खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे टिके रहोगे, खाना बहुत जरूरी है, खाने में यही मिल रहे हैं चीजें तो यही खानी पड़ेगी, तुम शोध मर्यादा का खाते हो तो कमजोर हो जाते हो, एकाशन उपवास करते हो तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, विटामिन कम होकर के तुम कमजोर हो जाते हो। ये जो धारणाएं चल पड़ी हैं ये धारणाएं हमें तोड़ना जरूरी है कि हम हमारे मुनिराज हम परिभाषा देते मुनिराज की, बिना खाए पिए बिना कुछ पहने ओढ़े एकमात्र आत्माश्रय से सुखी होने का नाम है मुनिराज, मुनि धर्म। और वे चलते फिरते सिद्धों से मुनिराज महान सुखी होते हैं। तो कैसे वह मासोपवास कर लेते, महीनों महीनों उपवास कर लेते और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए यह स्वास्थ्य का सिद्धांत हमें मुनिराजों की चर्या से सीखने मिलता है, वह हम आयुर्वेद के सिद्धांतों से कंपेयर करके और यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो आयुर्वेद में मूल सिद्धांत में कुछ जानकारी अपने अपने सबके लिए जरूरी है कि हमें जानना चाहिए दोष क्या है। दोष मतलब यहाँ पर हम जो वर्तमान में समझते हैं कि दोष मतलब कुछ गुनाह कुछ अपराध, वो दोष नहीं है। यहाँ वात पित्त कफ दोषा दुष्यांति सर्वान दूषयंती सर्वान, जो सबको दूषित करके और अपने को मतलब मेंटेन रखते हैं, उस प्रकार के उसकी प्रवृत्ति अगर बढ़ जाए तो दोष भी कहलाएंगे गुनाह रूप। और नॉर्मल रूप में अपने सब में 3 दोष होते, वात पित्त कफ, और इनका एक बैलेंस चलता है। सबकी तासीर अलग अलग होती है। कोई एक ही माता के 3 पुत्र हम लेते हैं तो कोई गोरा पैदा होता है, कोई थोड़ा सांवला रहता है, कोई एक सा सब घर में खाना भोजन बनता है तो भी मोटा होते जाता है और कोई दुबला पतला रह जाता है। किसी को हर कभी जुकाम खांसी जल्दी से हो जाती है और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी गर्मी हो चाहे सर्दी हो एकदम मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। क्या कारण है? इन सब का कारण है हमारी प्रकृति। इन 3 दोषों के बैलेंस के अनुसार हमारी प्रकृति बनती है और वे 3 दोषों के नाम आपको बता दिए, वात पित्त कफ। हमारी तुम्हारी सबकी प्रकृति अलग होती है। देखो अब इस बात से हम आपको अभक्षों से त्याग कराते हैं। हम जितनी भी अंग्रेजी औषधियां या एलोपैथिक औषधियां लेते हैं, जो भी लेता होगा, वह सब जानवरों पर परीक्षित औषधियां होती हैं। वह अमेरिकन बॉडी या इंग्लैंड वाले वैज्ञानिक वहां के वेस्टर्नाइज उधर से रिसर्च होकर के और फिर उनकी देखा देखी भारतीय शरीरों पर दी जाती है। और हमारा आयुर्वेद कह रहा है कि भाई 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं शरीर की, सबके शरीर एक से नहीं होते, सबकी भूख एक से नहीं होती, सबके ये जो वात पित्त कफ है ये भी एक से नहीं होते। तो इसलिए उसके लिए बताया है 10 अवस्थाएं कौन सी, मैं एक सूत्र बता देता हूं आयुर्वेद का। दोष दुष्यम बलम प्राप्ति प्रकृतिम अनलम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा।
कि दोष, दुष्य मतलब धातु, बल, मल, मल का भी स्वरूप और बल का भी स्वरूप और धातुओं का स्वरूप, और सत्व, सबका कैसी, सबकी सत्व मतलब सत्ता कैसी है, सात्म्य, सबको क्या क्या सूट होता है, सबको एक साथ सूट नहीं होता है खाने पीने में, सत्व सात्म्यम तथा आहारम, आहार भी सबके अलग होते हैं, कोई मांसाहारी करने वाले मिल जाएंगे, कोई बाहर का खाता है, कोई शोध का खाता है, कोई मर्यादा का ही लेता है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से 10 अवस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से सबके शरीर अलग होते हैं। और एलोपैथी ये कहता है कि हमारे जैसा ही प्राणियों का शरीर है, इसलिए प्राणियों के शरीर पे सब औषधि टेस्ट करते हैं और आप उनके मेडिकेशंस में देख भी सकते। कोई बोलता है कि भाई एलोपैथिक औषधि अभक्ष्य क्यों है, तो इन एलोपैथिक औषधियों में कुछ कुछ औषधियां तो प्लांट से भी होती हैं, तो वे तो भक्ष्य बोलो, कह रहे नहीं, लेकिन उनका परीक्षण करने के लिए ये बहुत सारी एलोपैथिक औषधियों को चूहों पर, बंदरों पर, मैमल्स मतलब सस्तन प्राणी जिनका शरीर स्ट्रक्चर अपने जैसा ही होता है, ऐसे मछली आदि सब पे प्रयोग करके ही देते हैं। तो देखो, अब आप कोई कहे कि भाई कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है, सब गूगल सर्च करके सबको मिल जाता है, और ये इसमें मालूम पड़ जाता है कि कोई भी बहुत से ऐसा एक मत चलता है वीगन लोगों का कि वीगन मतलब जो सिर्फ वेजिटेबल्स पे ही रहते हैं, वो तो इवन दूध को भी नहीं लेना चाहते हैं गाय के या कोई भी जानवर के, वे उसे प्राणी स्रोत मानते हैं। दूध के संबंध में भी अपना विवेचन आएगा कि दूध भक्ष्य है, अंतर्मुहूर्त का मर्यादित, और उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो पहला पॉइंट अपना ये है कि हमें ऐसी अभक्ष्य औषधियों की जानकारी होनी चाहिए कि हम अंग्रेजी दवाइयां या एलोपैथिक औषधियां अभक्ष्य क्यों हैं। तो देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं, पीपल हु चूज नॉट टू ईट इन एनिमल प्रोडक्ट्स मे बी अनअवेयर दैट, ये सब जितनी भी मेडिसिन हैं वे ऊपर जो बताई इसमें, ये unaware that common medicines could contain them. A study suggests many tablet and liquid medicines use gelatin derived from animals bones and skin. एनिमल्स के बोन्स रहेंगे और स्किन मतलब चमड़ी से और हड्डियों से बनकर के जिलेटिन बनता है, और ये जिलेटिन एक गोली दूसरी गोली से नहीं चिपकती, एक कैप्सूल दूसरे गोली से नहीं चिपकता, इसके लिए ऐसे जिलेटिन वाले सब्सटेंस उनको एलोपैथिक में प्रचुरता से यूज करने पड़ते हैं। और इसलिए ये नीचे और भी दिया कि कैन विगन्स टेक मेडिसिन, जो शाकाहारी लोग हैं जो सिर्फ शाक खाना चाहते हैं वो क्या औषधि ले सकते हैं। तो विगन्स आल्सो हैव टू कंसीडर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ड्रग्स, इसमें जो एक्टिव इसमें घटक होते हैं कौन से, कुछ इंसुलिन होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं, कुछ इन्फ्यूजन होते हैं, एंटी कोगुलेंट्स मतलब जो एक खून को गाढ़ा नहीं करें और उसको पतला करें, इस तरह के होते हैं। कह रहे हैं कि बहुत बार तो मेडिसिन डेट डोंट कंटेन एनिमल डेरिवेटिव्स, परंतु उनको फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा उनका रूल्स है, because technically animal free, because laws and regulations dictate that medicine must be tested on animals before it's approved for human use. एलोपैथी का कायदा है कि उस मेडिसिन को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाए। अब एनिमल्स को टेस्ट करते हैं मतलब अपन सोच रहे खिला रहे होंगे, खिलाना तो है ही भाई, जैसे ये जो शैम्पू बनाते हैं या स्किन के लिए ट्यूब बनाते हैं, ये उनके जानवरों की आंखों में डालकर और उनका परीक्षण किया जाता है कि उसकी आंख पे जलन हुई या नहीं हुई, सॉफ्ट है या कैसी है, उनको महीनों पिंजड़ों में बंद किया जाता है, अकेले रखा जाता है। इसकी सबकी वीडियोस आप चाहो तो यूट्यूब पे मिल सकती है कि एनिमल क्रुएलिटी इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, हजारों बार वो अगर जलन वाली दवाई बन जाए तो उसकी एनिमल की, जानवर की आंखें तक खत्म हो जाती है। मतलब खुद मेडिसिन में कदाचित मांसाहार नहीं भी हो तो भी वह मांसाहार नहीं होने वाली औषधि को भी वह उस रूप से उनपे प्रयोग किया जाता है। इस रूप में एलोपैथिक औषधि का पूर्ण त्याग करना जैनियों को बहुत जरूरी है, क्योंकि जानवरों की हिंसा पे वह उनपे परीक्षण से ही आगे आती है। ऐसी देखो, अब इसमें बहुत सारी ऐसी मैंने इसमें दी है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन वगैरह, तो सभी एलोपैथिक में सबसे मेन कंटेंट होता है। तो ये सब इसमें कैप्सूल्स, क्रीम, मिक्सचर, ये इंजेक्शन, सब चीजों में यह एनिमल का, ये नीचे बोवाइन बीफ और पोर्सिलिन अर्थात पॉर्क, ये सुअर का,
इन दोनों का खूब प्रयोग होता है। आप कहोगे कि भाई इतने सारे सुअर, इतने सारे गाय ऐसे चलती हैं क्या? ये बोवाइन मतलब बीफ और पोर्साइन मतलब पिग, ये इनके ओरिजिन में बनते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स में, इंजेक्शन, कैप्सूल, क्रीम वगैरह में। तो ये कत्ल खानों में हजारों लाखों की तादाद में मिलते हैं। जब हम कोरोना वैक्सीन की चर्चा करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने सारे वह उस काल्फ बोवाइन सीरम कहो या फीटल बोवाइन सीरम कहो बनाने में कितने सारे गाय के बछड़ों का, गर्भस्थ शिशुओं का उसके सीरम का प्रयोग होता है। ये सब चर्चाएं आएंगी। तो ऐसी बहुत हिंसा होती है। ये विटामिन के नाम पे बहुत सारा लोगों को गलत फहमी रहती है कि हम विटामिन की औषधि ले रहे साहब तो फलों से बन रहे होंगे। भैया फल आपके अनार 120 रुपए किलो और बहुत से महंगे महंगे फल, उनमें से एक्सट्रैक्ट बना के औषधि यहाँ पे नहीं बनती। ये सबसे ज्यादा इजी मिलता है बोन्स वगैरह और बहुत सारी चीजें ऐसी जो कत्ल खानों से निकलती हैं, और उनके लीवर से लीवर का एक्सट्रैक्ट बनाना, डेक्सोरेंज जैसी आयरन बढ़ाने वाली औषधि वह खून से बनना, ऐसे बहुत सारी चीजें वह कत्ल खानों से सस्ती मिलती है। टैलो, जानवरों की चर्बी में जो एक सफेद घी जैसा तत्व होता है, वह 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मिलता है। हमारे कुछ साबुन बनाने वाले फैक्ट्री वाले बताते हैं कि हम अपनी साबुन में यह टैलो डालते हैं तो सस्ती पड़ती है, और अगर हम नारियल तेल डाल दें या खाने का तेल डाल दें या पाम ऑयल डालें तो महंगा पड़ता है। ये जो जिस बिजनेस में वो बता देता है। और ये विदेशी से सब, अपनी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है ना, सब विदेशों से सीख सीख के उनके डायरेक्ट रेडीमेड रॉ मटेरियल से यहाँ पर दवाई बनाती हैं। उनको खुद को ही नहीं मालूम होता कि हम क्या चीज मंगा रहे, B12 के लिए मंगा रहे या किस प्रकार मंगा रहे। ये सब मैं इतना एक एक पढ़ूंगा तो काफी समय लगेगा। ये तो मैं सिंपल, इसमें देखो मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट और एग्स वगैरह, इन अनेक चीजों का प्रयोग होता है। इसलिए हम आयुर्वेद के पक्ष को, आयुर्वेद में भी मांसाहार का प्रयोग होता है। सुबह मैंने बता दिया था, द्रव्य सामान्य नाम से बहुत सारी औषधियों में सीधा सीधा मांस का, खून का, हड्डियों का। ये भी जाने दो, प्रवाल, शंख, कौड़ी या कपर्दिक ऐसी भस्म होती हमारी जो 2 इंद्रिय जीवों के हड्डियों के ढांचे होते हैं, और उनसे खूब औषधि बनती हैं। और प्रवाल पिष्टि, शंख भस्म और वराटिका वगैरह खूब सब यूज करते जाते हैं। वास्तव में वे सब मांसाहार में आती हैं। तो मूल सिद्धांत इसलिए समझना जरूरी है कि हम अपने प्रकृति के अनुसार खाएं। कैसे खाना है, कैसे जीना है, यह समझने के लिए थोड़ा सा इन चीजों का परिचय करा रही है। अपने जैन आगम में भी खूब शब्द आते हैं, धातु। भाई आपके नाम कर्म के भेद में 93 नाम कर्म की प्रकृतियां दी हैं। उसमें हम बीमार क्यों होते हैं कि हमारी रसादी सप्त धातुएं कम अधिक प्रमाण से इम्बैलेंस हो जाती है, जिसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। स्थिर नाम कर्म, उसके कारण हम बीमार होते हैं। और जिस कर्म के उदय में हम किंचित भी बीमार नहीं होते हैं, रसादी धातुएं अपने रूप में रहती है, उसे कहते हैं वह स्थिर नाम कर्म, अपनी अपनी क्वांटिटी में रहे। तो धातुओं का आया उल्लेख तो हमें मालूम तो होना चाहिए कौन सी 7 धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। जब तीर्थंकर भगवान को परम औदारिक शरीर होता है, केवल ज्ञान होता है, 13वें गुणस्थान में जाते हैं, तो वे सप्त धातु रहित, सभी अरहंत भगवान सप्त धातु रहित स्फटिक मणि के स्वच्छ समान ऐसा परम औदारिक शरीर होता है। ये जो खून अपने शरीर में बहता रहता है, ये साक्षात अनंत अनंत बादर निगोदिया जीवों का समूह होता है। इसलिए रक्त चढ़ाना, रक्त देना, ये सब हिंसक कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए धातुओं की भी जानकारी चाहिए कि रस अर्थात सीरम, हमारे खून के साथ में जो एक पतला द्रव होता है उसे रस कहते हैं, सीरम कहते हैं। रस, रक्त, मांस, ये सब अपने मसल्स वगैरह दिख रहे हैं। इस मसल्स के साथ में जो थुलथुल शरीर हो जाता है वह चर्बी होती है। तो चर्बी के कारण वह फैट, जितनी चर्बी होगी उतना मोटा होता जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, हड्डियां, ये हड्डियां सब मजबूत करना चाहते हैं। आपको बिना हिंसा का मंत्र दूंगा मैं कि हड्डियां कैसे मजबूत होती हैं। ये सब धातुओं की जानकारी चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, बोन मैरो, हड्डियों के अंदर हमारे बोन मैरो होता है, एक धातु, लाल खून का घटक होता है जिससे आरबीसीज वगैरह भी अच्छी रहती हैं, वह बोन मैरो, मज्जा।
और रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा। शुक्र, शुक्र धातु स्त्रियों में रज रूप से होता है, पुरुषों में शुक्र रूप से होता है। इस तरह 7 धातुएं होती है और 7 धातुओं का सार ओज। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम। ब्रह्मचर्य के कारण जो तेजस्विता, जो बलवान आती है, वह ओज के कारण होती है। 7 धातुओं का सामान्य नाम और परिचय मैंने दिया है, इसे आप सुनोगे तो आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा कि अपने शरीर की रचना इन 7 धातुओं से है। इनके उपधातु भी होते हैं और उस रूप में जैसे चमड़ी और ये इस मांस का उपधातु है, ये बाल हैं, ये जिसका कैल्शियम हड्डी, हड्डी का उपधातु बाल माना जाता है। दंत और केश, दांत भी यह हड्डी का उपधातु है, हड्डी जैसी रचना है दांत भी। तो ये जो है इनके, जिसकी अच्छी हड्डियां रहेंगी उसके बाल घने होंगे, और हड्डियां जिसकी अच्छी नहीं रह पाती हैं तो वह बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। तो इस रूप से थोड़ा सा शरीर विज्ञान का हमने परिचय कराया। मल, कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक धातु के मल भी होते हैं, और जो मूत्र, पुरुष और स्वेद, 3 रूप से, पुरुष मतलब जो रेगुलर आहार के बाद में होने वाली सुबह की प्रवृत्ति, वह पुरुष कहलाता है। और दूसरा जो बाथरूम जाते हैं बार बार, वह मूत्र, वह जलीय अंश निकलता है जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। और तीसरा ये पसीने के माध्यम से स्किन से निकलते रहते हैं। इसके सिवाय खमल बोला जाता है, आंखों से कीचड़, कान में अपने आप वैक्स या वो मेल बनता है, नाक में जो कफ के कारण जिसे लोग क्या बोलते हैं, नूना, नून बोल देते हैं, और कुछ बोलते हैं वो मेकड़े हो जाते हैं, जो भी अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, ये नाक का, इनको खमल बोला जाता है। इनका भी विशिष्ट बैलेंस चाहिए शरीर में, ये नहीं हो तो भी तकलीफ, और बंद अंदर भरते जाएं तो भी तकलीफ। इतने इतने सहज अपने कर्मों के उदय से सब मेंटेन रहते हैं, और हम निमित्त रूप से आहार विहार से इन सबको संभालते रहते हैं। तो देखो यह मूल सिद्धांत है कि भाई यह दोष धातु मलों का यथोचित वह प्रमाण होना चाहिए। देखो अब मैं अब यहाँ पर स्वास्थ्य की परिभाषा बता रहा हूं, इसमें आगे अपना आ ही रहा है स्वास्थ्य शब्द, उस समय बताएंगे। अभी अग्नि और बता देते हैं। अग्नि होती है साहब, अपने पेट में अग्नि होती है जाठराग्नि। क्रोधाग्नि होती है क्रोध रूप से जलाने वाली, खून को जलाती है क्रोधाग्नि। तो क्रोधाग्नि की परम आवश्यकता नहीं है, क्रोध जिसका नष्ट हो जाए उसके अपने आप ही समझ लो कि खून वगैरह की क्वांटिटी परफेक्ट रहे। और जाठराग्नि होनी चाहिए अच्छी तीव्र, तो खाया पिया पचेगा। तो हमारे आयुर्वेद में पहला ही सिद्धांत है, रोगा सर्वेपि मंदेग्नौ, कि रोग सब मंद अग्नि के कारण होते हैं। सुतराम उदराणी च, कि भाई मुख्य रूप से पेट की तकलीफें अग्निमंद से होती है, और उससे ही सब बीमारियां होती हैं। जो भी तकलीफें होंगी फिर वह पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर जोड़ों में आम बनेगा, आम बन के जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, घबराहट, बेचैनी, गैस बनेगी, डकारे आएंगी, नहीं बराबर निकल पाई तो घबराहट, पेट साफ नहीं हो तो घबराहट, बेचैनी, दर्द। तो ये सब अग्नि के साथ में पाचन के संबंध रखते हैं, इसलिए यह सब हमें समझना चाहिए। और इस अग्नि के साथ साथ 5 प्राकृतिक तत्व हैं जो हमारे ऊपर असर करते हैं, उसे हम महाभूत बोलते हैं। भूत नहीं, भूत तो सभी प्राणियों को बोलते हैं, और महाभूत कि जो भूतों के लिए निमित्त है जिंदा रहने के लिए, मतलब प्राणियों को जीने के लिए, वह अग्नि है, आकाश है, वायु है, जल है, और ये पृथ्वी। ये 5 महाभूत होती हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। और इनका शरीर पे पूरा प्रभाव रहता है, और उसकी वजह से अपना स्वास्थ्य चलता है। अब ये स्वास्थ्य आया है, इसकी परिभाषा हम यहाँ पर अब थोड़ा सा समझते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहेंगे। तो देखो स्वास्थ्य कहते हैं वह समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। देखो अभी दोष समझ गए आप, समदोषा, समाग्नि जो अपनी प्राकृतिक अग्नि, किसी को 2 रोटी के बाद भी पेट भर जाता है। और ऐसे भी मेरे मित्र हैं जो यहाँ राजस्थान का शरीर सौष्ठव, इसमें राजस्थान श्री मिला जिसको, उसकी खुराक है 42-45 रोटी की सुबह की, और शाम को 22-24 रोटी की, इतनी खुराक है उसकी। बोलो ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो 42 रोटी में पेट भरता है, वो पूरे समय 6 घंटे रोज एक्सरसाइज करता है। उसको शरीर सौष्ठव में ही फर्स्ट आना होता है ना, वेट लिफ्टिंग और ये सब करने में, तो वो उसमें ही समय देता है। तो सबकी खुराक अलग अलग होती है, कोई 2 रोटी खा के भी अच्छे हेल्थी होते हैं,
और कोई 40-40 रोटी खाकर, या बहुत से हमारे तो जब हम टोडरमल स्मारक में पढ़ते थे तो कुछ कुछ बच्चों की खुराक 12-12, 14-14 रोटी थी, और फिर भी दिखने में सिंगल हड्डी के रहते थे। तो सबके संवनन अलग होते हैं, सबकी अग्नि होती है। और उसको 2 रोटी वाले को कह दे, देख सब 12 खा रहे या 4 खा रहे, तू तो खा जबरदस्ती, तो उसको दस्त हो जाए, पचे ही नहीं। तो सबकी ये अग्नि अलग अलग होती, सम दोषा समाग्निश्च, सम धातु, सबकी धातुएं एक रेशो में बनती। कोई दुबला होगा उसको घी में डुबो के रखो तो भी मोटा नहीं होता, क्योंकि उसकी वैसी संवहन वैसी बन जाती है। तो सम धातु, उसमें धातुओं का रेशो ही ऐसा रहता है। बहुत से लोगों का वजन कितनी भी चीजें कर लो बढ़ता नहीं है, सो नहीं बढ़ता, उसका एक्टिव अगर सही है तो स्वस्थ है। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद में तो कार्शमेव वरम स्थौल्यात, मोटे से पतला होना अच्छा है, क्योंकि वो चंचल चुस्त दुरुस्त रहता है। तो जैन दर्शन भी इसी की पुष्टि करता है। जैन दर्शन ये चरणान योग के सिद्धांतों से बताता है कि भाई तुम्हें अभक्ष्य तक तो कभी देखना ही नहीं है, तुम्हें तो अपने जो मर्यादा सहित भोजन है, तुम्हारी अग्नि का शमन हो उस तरह से उसको सहज तुम ग्रहण करोगे तो अग्नि भी सही रहेगी। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास या एकाशन, वह आपकी अग्नि को नॉर्मलाइज करता है। बाकी दिन लोग कितने बार खाते हैं भाई, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है, कोई दिन भर चरता ही रहता है, कुछ ना कुछ, कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया। वास्तव में मनुष्य गति के भोजन के बारे में आपको जानकारी होगी कि प्रथम काल में तो 3 दिन के अंतराल से और छोटा सा बदरी के समान, फिर द्वितीय काल जब मध्यम भोग भूमि रहती है तो 2 दिन के गैप से, और वो भी कितना, बदरी से बड़ा होता है, बेहड़े के समान बेहड़ा होता है, उतने प्रमाण में भोजन होता है कल्प वृक्ष से। और तीसरे काल में वह प्रतिदिन एक बार आंवले के मात्रा के प्रमाण होता है, जो भी यथा योग्य वो समझना। और चौथे काल में एक ही बार भोजन होता है, चौथे काल में सब एक ही बार आहार लेते थे। पंचम काल में 2 बार आहार लेने का विधान है आगम में, और छठे काल में बार बार आहार लेंगे, बिल्कुल धर्म रहित होकर के, त्रियंच के समान। त्रियंच क्या है, पूरे समय खाता ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम 2 बार खाते हैं और उसमें जो गैप बनता है तो उससे हमारी अग्नि प्राकृतिक रूप से सही रहती है। जिंदगी भर बीमारी नहीं आएगी जो बराबर अष्टमी चौदस को उपवास या एकाशन करेगा, क्योंकि वह बैलेंस हो जाता है। और 2 बार खाएगा तो उसमें भी वह डाइजेशन परफेक्ट रहता है। बीमारियों का ज्यादा कारण ज्यादा खाना है, ना कि भूखा रहना है। ये एक विशेष बात है भाई। ज्यादा खाने से जो टोटल एक्स्ट्रा अपने शरीर में धातुओं का इम्बैलेंस होता है, चर्बी ज्यादा बढ़ेगी, चिकनाई ज्यादा रहेगा तो मल प्रवृत्ति होगी, तो आंतों की मूवमेंट्स एक्स्ट्रा होती रहेगी। ये सब चीजें अपने ज्यादा खाने के कारण बिगड़ती हैं। अमर्यादित खाने के कारण ये जितने भी बाजार के जो भी मैदे वगैरह की चीजें खाते हैं, इनके पेट आगे चल के, अभी सही होंगे तो आगे चल के खराब हो जाते हैं, क्योंकि वह आंतों की परत में चिपकते हैं। घर में आप बनाओ और घर में उचित मात्रा में लेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सब अपन चर्चा करेंगे कि बाजारू आटे में, बाजारू मैदों में सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल डालना पड़ता है, नहीं तो वह फफूंद आ जाती है, खराब हो जाता है। और वह सोडियम बेंजोएट है, अपने लीवर को डैमेज करता है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चा अपनी आती रहेगी। तो अभी यहाँ जो बताना चाह रहा हूं कि भाई समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा इंद्रिय और मन, हमारा सब जैनियों का एकमात्र लक्ष्य है आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख। तो उस अतीन्द्रिय सुख का मार्ग जो धर्म साधना है वह इस शरीर के निमित्त से चलता है, 484 लाख योनियों में, और 199 करोड़ कुलों में। क्या ये शरीर ही तो मिला है हमें? कुल मतलब अनेक अनेक प्रकार की शरीरों की रचना। कितने हैं? 199 लाख करोड़ और 50,000 करोड़, इतने मिला के इतने सारे कुल होते हैं। तो कुल मतलब जैसे गोबर तो एक योनि है जहां पे जीव जन्म लेता है, उस गोबर में सफेद कीड़ा भी चलता है, काला भी चलता है, उड़ने वाले भी हो जाते हैं। तो ये कुल तो अनेक हो गए, और वह योनि जन्म स्थान तो एक ही है, गोबर। तो योनि तो सिर्फ 84 लाख हैं, और कुल कितने हैं? 199,50,000 करोड़, उससे कई गुना हो गए ना।
ये तो सिर्फ 84, वो लाख करोड़ वाले। तो खैर यह करनानी योग के सिद्धांत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर एकमात्र हमें साधन मिलता है हर गति में, हर योनि में। तो शरीर के शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, इस पंचम काल में जो अभी मनुष्य गति का हमें शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा हम जानना, देखना, विषय, भोग, कषाय सब करेंगे। इसमें आत्मा बैठी ना साथ में, और इसके द्वारा हम रोग और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अपना पाप पुण्य का अर्जन करके और आयु पर्यंत रह के और फिर दूसरी गति में दूसरा शरीर लेते हैं। अब इस शरीर को अगर हम अपने सदाचरण में लगाते हैं तो नियम से यह साधनामय शरीर हमारे लिए साधना का निमित्त बनता है। इसलिए कहा जाता है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर हमारे धर्म साधन का निमित्त बनता है। और शरीर के बिना जितनी मुनिराजों की चर्या है सब शरीर से ही है। आतापन योग करते मुनिराज। आतापन योग क्या होता है? धूप में जाकर के खड़े हो जाना। अब धूप से हमें क्या होती है? जलन होती है, लेकिन साथ में धूप में एक पॉजिटिविटी है कि विटामिन डी का सबसे अधिक रेशो मिलता है। अपने जरूरत की 95% जरूरत एकमात्र विटामिन डी की वह सूर्य की रोशनी से हो जाती है उसके लिए। लेकिन जरूरी है मुनिराज जैसे नग्न दिगंबर शरीर पे रहते और त्वचा पे उनका सूर्य की किरणें जाती हैं, ऐसे ही अपने शरीर पे त्वचा पे जाना चाहिए सूर्य किरणें, और उससे हमारे 95% विटामिन डी की आपूर्ति पूर्ण हो जाती है। और यह अभी कोरोना काल में तो सर्वे आया कि जिनका विटामिन डी का रेशो अच्छा था वे कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए, वे उनकी इम्यूनिटी अच्छी पाई गई। और जो बाजार में आप विटामिन डी के नाम पे सैचेट्स, कैप्सूल, गोलियां कुछ भी लेंगे, नियम से 100% वह बोन से डिराइव्ड, हड्डियों से डिराइव्ड औषधि होती है। इसलिए विटामिन डी के कोई भी हमें न्यूट्रिशन लेने नहीं चाहिए। कोई भी औषधि नहीं ले सकते आप विटामिन डी के लिए। आपको आयुर्वेदिक औषधियों में अपने घरेलू खान पान से हम अगला प्रकरण जब बताएंगे उसमें बताएंगे कि खाने में मिलता है। और 95% का तो आज ही बता दिया मैंने कि आपको धूप में बैठना है। वह भी समय दिया है कि वह सुबह 9 से 1 बजे तक के बीच में जो धूप का रेशो वह विटामिन डी के रेडिएशन से ज्यादा अच्छा होता है, उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो इस तरह समझना चाहिए। तो हमें यह पहला एक मैंने टिप दे दी, ऐसे बहुत सारे नुस्खे दूंगा और बहुत गजब के आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा में। तो विटामिन डी के लिए धूप में चमड़ी पे आवे इस तरह से व्यवस्था करके बैठना चाहिए। भारत में 90% लोगों में विटामिन डी के स्तर कम पाए जाते हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा कम पाया जाता है क्योंकि महिलाएं प्राय धूप में खुल के बैठ नहीं सकती, और बाकी अगर कमरों में धूप कम आ रही है तो उनको विटामिन डी का रेशो कम पड़ता है। इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था सुरक्षित करके धूप लेना बहुत आवश्यक है। इस धूप से रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी, विटामिन डी का रेशो बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहोगे। तो ये पहली अपने लेक्चर में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। और इसके निमित्त से अगर कोई भी हम अंग्रेजी औषधि लेते हैं तो 100% वह नॉनवेज वाली ही होती है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई, इनके 99% सोर्स नॉनवेज ही हैं। विटामिन ए की खुराक जो बचपन में हमें मुंह में पिलाई जाती है, यह नियम से समझ लो कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल होता है। इसलिए वह बिल्कुल हमें पिलाने की जरूरत नहीं, पीने की भी जरूरत नहीं। तो कहेंगे हमें कम हो जाएगा, कम होने के क्यों? हम बता रहे हैं ना आपको खान पान की चीजों में कि पके हुए आम में आपको विटामिन ए बहुत सारे यूनिट में मिलेगा। हम किताब सामने रख के आपको बताएंगे, चार्ट बना के किसमें कितने मिलते हैं। जैनियों के खान पान में सबसे अच्छे विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब न्यूट्रिशन मिलते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम देखा देखी कि भाई सब वो कर रहे हैं तो हम भी सब वही औषधि लेना चाहते हैं, वही चीजें लेना चाहते हैं और उसको पाप मानते नहीं हैं, जो कि वे सब मांसाहार से डिराइवेड हो जाती हैं। क्योंकि वह अभी आगे एक हाथ स्लाइड में हम बताएंगे आपको, मैग्नीशियम स्टीरेट नाम की जो कंटेंट डाला जाता है वह उसके बिना टैबलेट बन ही नहीं पाती और वो नॉनवेज सोर्सों से मिलती है। इसलिए सभी एलोपैथिक औषधियों में दोष आ जाता है।
तो हमने यहाँ पर आपको यह एक बहुत जरूरी जानकारी दे दी है कि सूर्य की रोशनी आपको लेना है। वह सूर्य की रोशनी के इसमें अपनी अग्नि भी प्रदीप्त बराबर होती है। देखो यहाँ पर ये स्क्रीन शेयरिंग में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कोई भी देखो, कोई भी मैग्नीशियम, ये स्टीरेट जो लिखा है, ये मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, स्टीयरिक एसिड, it has been widely used for many decades in the food industry as emulsifier, binder, thickener, as well as anti-caking, lubricant release and anti-foaming agent. और ये जो मैग्नीशियम सिट्रेट है, यह मैक्सिमम इसको एनिमल सोर्स से ही लिया जाता है, इसलिए यह विशेष रूप से आपको यह समझना चाहिए। देखो ये सब इसमें कैप्सूल शेल मेड ऑफ जिलेटिन और कंटेंस्ड कलर्स, जो टिटेनियम डाइऑक्साइड है ये नॉन वेज है, ये इंडिगो कैरमाइन और इरिथ्रोसाइन, ये सब ई नंबर वाले सच है ना, ई नंबर का सच हम सबको समझना चाहिए कि भाई किस तरह से यह ये करता है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। ई नंबर, जितने भी टॉफी, बिस्किट और ब्रेड वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, इनमें सब में ई नंबर वाले तत्व पाए जाते हैं। और ये ई नंबर वाले तत्व जो हैं वे नियम से उसके आप वह तो गूगल पे डालो ई नंबर तो लिख के आ जाएगा कौन से एनिमल सोर्स वाले हैं, इसलिए उनको हरा निशान मिल जाता है। जो कि अपने भारत में जागरूकता नहीं है। अपने भारत में ऐसा बोलते तुमने डायरेक्ट अंडा, मांस, मछली नहीं डाली ना, तुमने कोई ऐसा तत्व डाला जो अंडे से बना था, या गाय भैंस के उस होठ या गुदा के सॉफ्ट ऑर्गन से बना था जो आइसक्रीम में डलता है, तो ऐसे सॉफ्ट वाले तो उससे डाल के वो सफेद पाउडर लेके वो डाला है आपने, तो कह रहे कि आपने तो पाउडर डाला है, वो गाय का मुंह थोड़ी डाला उसमें, तो इसलिए उसको हरा निशान मिलता है। ऐसा है, डायरेक्ट डालने पे लाल निशान होता है। तो इसलिए ये लाल निशान हरे निशान में भरोसे में मत रहना कि हमने तो हरे निशान वाली खाई तो शाकाहारी हो गई करके। बहुत से कैप्सूल जो जिलेटिन के होते हैं उस पे भी हरा निशान मिल जाता है, जो कि वह जिलेटिन का कैप्सूल तो 15 पैसे 20 पैसे में पड़ता है, और जो रस टॉक्स चावल के तुष से बनने वाले होते हैं वो 2.5-3 रुपए का खाली कैप्सूल पड़ता है, तो वो कोई यूज नहीं करता। इसलिए फैक्ट्री वाले तो सब कमाने के लिए बैठे, कोई दान धर्म के लिए नहीं बैठा है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हम आयुर्वेद के सिद्धांतों से इसलिए जानकारी दे रहे हैं आपको कि हमारे भोजन पान औषधि में ये एलोपैथिक चीजों से बचें। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इनसे बचते हैं, तो विटामिन डी का एक मैंने बहुत सुंदर आपको यहाँ पर अभी बता दिया। अब उसके बाद में हम आगे के अपने जो सिद्धांत आयुर्वेद के चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। और अभी 4:10 हो गए हैं, 4:15 से 5 मिनट बाद ही आपको कुछ पूछना हो तो पूछना, नहीं तो मेरे पास जो यहाँ पर चैटिंग में शंकाएं आ रही हैं उनके उत्तर मैं दूंगा। देखो फिर इसके बाद में आयुर्वेद के 5 महाभूत का सिद्धांत में हमने धूप का आपको बताया, ऐसी पानी का भी असर होता है। इसके अपन स्लाइड भी कल प्ले करेंगे कि पानी कौन सा। आप अगर 52 गजा जाते हैं और वहां पर जो जंगल है बिल्कुल प्राकृतिक है, 52 गजा में वहां के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा यह एक अच्छा काम है कि उन्हें आधुनिकीकरण में वहां पर कोई पॉलीथीन ऊपर ले जाने की इजाजत नहीं है, कोई कचरा नहीं है। और वहां पर जो बारिश के इसमें अश्वगंधा, मूसली ऐसे पेड़ हैं जंगलों के ऊपर और पहाड़ों पे, और उसका पानी रिस करके नीचे धर्मशाला में कुएं में आता है, और उधर का पानी काफी पौष्टिक है। आप राजगृही जाते तो वहां गर्म पानी के कुंड हैं जिनमें सल्फर और ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो स्किन डिसीज को बहुत अच्छा मतलब रोकते हैं और बहुत अच्छे रेसिस्टेंस लाते हैं। तो ऐसे पानी का भी असर होता है। इन सब की चर्चा अपनी क्रमशः आएगी। अभी तो एक साधारण पहला लेक्चर है तो परिचय बता रहे, फिर इसके बाद में स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब रोग, रोग किसे कहते हैं साहब? हमारे आयुर्वेद में और जैन दर्शन में रोग को बहुत वैल्यू दी गई है। हमें भव रोग लगा है, और मुनिराज कदाचित कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, सनत कुमार मुनिराज चक्रवर्ती, और वादिराज मुनिराज को मुनि अवस्था में कोढ़ हुआ, और उनके थूक में औषध रिद्धि के कारण थूक में सामर्थ्य थी ठीक करें, लेकिन वे उस भव रोग के सामने इस जड़ रोग के परवाह नहीं करते थे, अनंत सुखी अपने आत्मा में परम सुखी रहते थे। तो यहाँ पर रोग शब्द में पर्यायवाची शब्दों में दिया है पापमा, रोग को बोलते पापमा, पाप के उदय से ऐसी अवस्था हुई। आयुर्वेद भी पाप को पुण्य को स्वीकार करता है,
और वह बताता है कि पाप के उदय में रोग होते हैं, और इसलिए उसको रोग बताया। निदान, फिर मूल सिद्धांत में निदान, भाई रोग के कारण क्या हैं, ये आपको कारण मालूम पड़ जाए तो आप ऐसा कुछ काम ही नहीं करोगे जिससे रोग हो जाए। भाई अमर्यादित पदार्थ, आटे की मर्यादा जैन दर्शन में दी है, अभी 7 दिन की समझ लो कि चलती है, उसमें सर्दियों में, गर्मियों में 5 दिन की, और बारिश में 3 दिन की मर्यादा है आटे मसाले की। एक्सपायरी ऑफ फूड्स, जैसे हर पैकिंग पे लिखा जाता है ना कि एक्सपायरी कितने दिन की है, ये कोई डब्बा बाहर आप कोई भी खरीदते हैं, हम औषधि आयुर्वेद की भी लेते हैं तो हमको भी एक्सपायरी लिखना कंपलसरी हो गया कि भाई भस्म को तो नो एक्सपायरी, भाई राख बन गई ना तो उसमें कोई खराबी नहीं होती। और टैबलेट वगैरह या कोई हमारे गुग्गुल वगैरह होते हैं उनको लिखा जाता है 2 साल बाद एक्सपायर, तो 2 साल की एक्सपायरी, किसी किसी में 5 साल की देते, कज्जली वगैरह जिसमें डलती है। तो एक्सपायरी ऐसे ही आहार की भी एक्सपायरी होती है। हम मर्यादा में अगर वह भोजन करते तो उसकी पौष्टिकता बरकरार होती है, उसमें जंतु संक्रमण नहीं होता। इसलिए हमें कारण समझना जरूरी है कि कोई भी अन्न अगर अपनी मर्यादा से बाहर हो गया तो वह रोग पैदा कर सकता है, गैस, एसिडिटी, पेट की खराबी पैदा कर सकता है। फूड पॉइजनिंग का आपने बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा कि पुराना मावा खा लिया किसी ने पुराने वो पैकिंग वाले रसगुल्ले खा लिए, और किसी ने वह और ऐसी चीजें जो एक्सपायर्ड हो गई थी वह खाने में आ गई, और ग्रुप को दस्त वगैरह, उल्टियां वगैरह, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते, मुश्किल से बच पाते हैं, और कुछ उसमें अगर चिकित्सा नहीं मिले तो चले भी जाते हैं। तो यह निदान, निदान मतलब कारण, और इस निदान परिवर्जन चिकित्सा, वो निदान का त्याग करना ही सबसे बड़ी चिकित्सा होती है। तो वह निदान की भी आपको बताएंगे कौन से कारणों से बीमारियां होती है। शरीर विज्ञान, आपको अपने अपने शरीर की रचना विशेष की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। भाई आपको हर खून में ऑक्सीजन नेसेसरी है, अगर आप शरीर विज्ञान को जानते, फेफड़ों में ऑक्सीजन जरूरी है, और गहरी सांस लेते हैं तो वह गहरी सांस आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन का रेशो, हार्ट में ऑक्सीजन का रेशो, ब्लड में ऑक्सीजन का रेशो अच्छा करता है। दिन में 5-7 मिनट एक बार 2 बार गहरी सांस का जरूर सेवन करना चाहिए। अब उपचार, उपचार में देखो आयुर्वेद के उपचार कैसे कैसे होते हैं, तो वह भी यहाँ पर बता रहे, शोधन, शमन, पथ्य, निदान परिवर्जन और सत्व जय। देखो यहाँ पर शोधन शब्द से लिख रहे हैं वो हमारे पंचकर्म होते। भाई अपने शरीर में बहुत बार ऐसा होता है लोगों का पेट साफ नहीं रहता और बीमारियां होने लगती हैं, तो उनको हम विरेचन देते हैं, एनिमा देते हैं, और इसके सिवाय जो है और भी पंचकर्म होते हैं वो उनका सेवन कराते हैं। शमन, भाई उसको खान पान सलाह देते हैं, औषधि से शमन कर देते हैं बीमारी का। पथ्य, परहेज, परहेज ये आयुर्वेद में ही है, एलोपैथिक वाले तो कोई परहेज प्राय बताते ही नहीं है। तो परहेज से वह बीमारी में दोष धातु जो बढ़े हैं घटे हैं उनको बैलेंस किया जाता है, तो वह पथ्य। निदान परिवर्जन, कारण को बता करके उसको दूर करने की चिकित्सा भी चलती है। और सत्वजय, सत्वजय मतलब मन, सबसे बड़ा हमारा बीमारी का कारण क्या है, वह है मन। इस मन के द्वारा ही बीमारी होती है। इसलिए क्रोध जिसको ज्यादा आता हो, लोभ, लालच रहती है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि जो घंटों ऐसे कैश गिनते रहते काउंटर पे खड़े खड़े, हमारे जैन मित्र हैं, वो बताते हैं कि उनकी इतनी सेलिंग है काउंटर पे कि रोज का 1-1.5 लाख का कैश उनको गिनना होता है। तो बोले कि बहुत बार मैं वो रात्रि भोजन नहीं करते, तो बोले हमारा शाम का टिफिन आता है 5 बजे से रखा रहता है और कलेक्शन ग्राहक ही ज्यादा है, तो हम खड़े खड़े रहते हैं। तो बोले महीने में लगभग 8 से 10 तो मेरे एकाशन हो जाते हैं, और 6-6 घंटे डेली की मेरी एक साथ खड़े होने की काउंटर पे खड़े रहते, बोले अलर्टनेस के कारण, तो खड़गासन में रहते हैं। मैंने बोला देखो तपस्या तो होती है लेकिन वह लोभवश होती है। तो उनको हम सलाह देते भैया इतना क्या कमा के करना है, तुम बैठो, निराकुलता से बैठो, बराबर भोजन करो, शरीर अभी तुम्हारा जवान है तो सहन कर रहे हो, फिर बुढ़ापे में जाके तकलीफें आ जाती हैं। प्राय आजकल तो बुढ़ापा 40-45 के बाद होने लग गए, क्योंकि बुढ़ापे के लक्षण भी आयुर्वेद में दिए ना। तो भाई मेरे पास तो एक बार 22 वर्ष का एक व्यक्ति आया, उसके गाल चपटे थे, आंखें अंदर धस गई थी,
और साथ में बाल सफेद थे, तो मैं बहुत बार पेशेंट को पूछता हूं कि भाई कितने वर्ष के हो, तो बहुत बार आप इतना ही अलग से इतना लंबा क्या पूछो, मैं खुद ही लिख देता हूं देख करके कि 40 है तो 40 प्लस, इस तरह से लिख देता हूं अंदाज से। उस 22 वर्ष के व्यक्ति को मैंने 40 प्लस लिखा तो वो बोला, महाराज मैं 22 साल का हूं, मैं इतने टेंशन में रहता हूं, कंपटीशन इतनी हो गई, घर में आर्थिक तंगी है, टेंशन है, खाना पीना समय पे नहीं होता, इस चिंता में मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें अंदर धस गई, पढ़ पढ़ाई रात रात को पढ़ते रहता हूं। तो इसको हम आयुर्वेद में अकाल वार्धक्य बोलते हैं कि भाई वार्धक्य तो आ गया लेकिन 22 साल का बूढ़ा हो गया वो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें खान पान, रहन सहन आदि के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है, और इसमें अन्याय अनिति अभक्ष छूटे, इसलिए जैन चरणान योग जो कि हम सुबह के सत्र में समझ रहे हैं, अष्टमूल गुण, 6 आवश्यक और अनेक प्रकार से सप्त व्यसन का त्याग, अनेक पॉइंट्स उसके अपने 7 सत्रों में साथ चलेंगे। और दोपहर के सत्रों में आज हमने आयुर्वेद की भूमिका आपको बताई है और इसके अनुसार सामान्य चर्चा की है। अब यहाँ पर अपने पास 10-12 मिनट ही बचे हैं, जिन्हें भी कोई प्रश्न हो वह इधर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और तब तक मैं यहाँ पर जो चैटिंग में प्रश्न आए हैं, इसमें पूछा है कि भाई प्रकृति सबकी अलग अलग किस प्रकार की होती है। तो देखो इसमें थोड़ा सा जानकारी, वात पित्त कफ 3 प्रकार के हमारे आयुर्वेद में ये बनाए हैं, दोष अपने शरीर में होते हैं, इनका बैलेंस होता है। तो जिसकी जैसी तासीर, मतलब ये कि उसमें उसका मुख्यता होती है कि जैसे वात प्रकृति वाला है तो उसमें वात ज्यादा होता है और पित्त और कफ थोड़े उसके मुकाबले कम है, तो हम उसे मुख्यता से बोल देते हैं कि आप वात प्रकृति वाले हैं। और फिर दूसरे जो रहते हैं उनमें किसी में पित्त की मुख्यता होती है। इनके लक्षण भी हम आपको कल के सत्र में बताएंगे कि वात वाला कैसा रहेगा, उसका शरीर का कलर थोड़ा सांवला हो सकता है, पित्त वाला थोड़ा गोरा या गेहुआ वर्ण का हो सकता है, कफ वाला और भी गोरा हो सकता है, या उसकी तासीर, उसके मानसिक चेंजेस भी अलग अलग रहते हैं। उसका चार्ट बना के कल हम आपको सामान्य प्रकृति अपनी पहचानने की बताएंगे कि भाई वात वाले को फिर खाना गर्म खाना चाहिए, कफ वाले को भी गर्म खाना खाना है, लेकिन पित्त वाले को गर्म खाना लेगा और मिर्च मसाले ज्यादा खा लेगा तो वो उसको पित्त बढ़ जाएगा। तो ऐसी तासीर अपनी अपनी ध्यान में हो जाए तो हमें अपने क्या सूट होता है क्या नहीं सूट होता है यह मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह समझना चाहिए। अब यहाँ पर ये एक हैंड रेज हुआ है। हाँ गुणमाला जी, आप पूछना चाह रही हैं, पूछो। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मैं पूछती थी, शाम की धूप ले सकते क्या, 4-5 बजे वाली नहीं? हाँ देखो इसका भी रिसर्च आया है बहुत सारा कि धूप कब की लेनी चाहिए विटामिन डी के लिए। तो इसका रिसर्च ऐसा आया, कुछ तो बोलते हैं क्लियर कट 9 से 11। अब अच्छा। गर्मियों में 9 से 11 पे फुल रेशो में धूप हो जाती है। कुछ बोलते हैं सुबह उगती हुई धूप को लेना चाहिए। तो अनेक रिसर्च जो जो आए हैं उसके अनुसार वह सारांश रूप में है कि 1 बजे पहले की सूर्योदय के बाद से वह विशेष पॉजिटिव मानी, कहीं कहीं पे 3 बजे तक। लेकिन 3 बजे के बाद में ढलते हुए सूर्य में वह विटामिन डी का रेशो कम कम होता जाता है। रेडिएशन जो उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहते हैं, जो सप्तवर्णीय रेज रहती हैं, वह उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसलिए जो रिसर्च आई है वह दोपहर में 1 बजे तक 3 बजे तक की आई है, उसके पहले की धूप ले लेनी चाहिए। यह हमें ध्यान रखना चाहिए, इस तरह समझना। हाँ और हाँ, यहाँ चैटिंग में प्रश्न आया है कि यह प्रकृति तो अलग अलग होती, धातुओं के कम ज्यादा होने का कारण क्या होता है। वो खान पान, आहार विहार, हम बैठे बैठे रहते हैं ज्यादा, फाल्स डाइजेशन होता है तो चर्बी बढ़ने लगती है। मूवमेंट्स कम करने से, देखो अपना शरीर एक मशीन है, मशीन, मशीन को जितना आप चलाए रखोगे, मूवमेंट कराओगे, ऑपरेट करोगे, मशीन चलती रहेगी। हमारे एक मित्र ने नई नई कार ली और लॉकडाउन के समय पे ले ली थी और बाद में फिर चलाई ही नहीं, तो वो बोल रहा है कि सब जाम हो गए उसके और अब विशेष नहीं चल रहा है, तो फिर से एक बार सर्विसिंग करा के और फिर ढकल उसको चालू करनी पड़ी। कहने का तात्पर्य, बैटरी डाउन हो जाती है, सब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से अपने शरीर को आयाम, आयामो विविधांगानाम इति व्यायाम, वह व्यायाम भी जरूरी है और उचित आहार वगैरह भी जरूरी होता है। हाँ, रमा जैन इन्होंने हैंड रेज किया है, इनको हम अनम्यूट कर रहे हैं। यहाँ से आप अनम्यूट होके प्रश्न पूछें।
हाँ, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? सुनीता खांडरे, इनको अनम्यूट करते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे अभी छाती में दर्द हुआ था, तो सब यानी टेस्ट किया, हम्म। ईसीजी निकाला, वो सब किया, तो 4-5 गोलियां दी अभी। हम्म। तो उस गोली में एक तो कैप्सूल है, तो मैंने वो तो पूछा डॉक्टर को कि मैं ये नहीं ले सकती, हम्म। तो अब क्या करें? लेना तो नहीं चाहती कुछ भी। नहीं तो देखो, इसमें मैंने बताया ना, अपने पास में ऑप्शंस हैं। अच्छा। आपको बहुत जरूरी है, जब भी ऐसी इमरजेंसी सीरियसनेस शरीर की बीमारी होती है, तो एक परिचित वैद्य वह आपके संपर्क में होना चाहिए। उस वैद्य के भी पहले आपको कुछ घरेलू नुस्खों की जानकारी होनी चाहिए कि भाई छाती में दर्द हुआ, वह हार्ट का है, गैस का ही है। गैस का है तो आप सौंफ जीरा अजवाइन सेक के ले लेते तो उससे ही ठीक हो जाता है, कहीं डॉक्टर वैद्य तक जरूरत ही नहीं है। कदाचित फिर और भी कारण है, तो लक्षणों से रिपोर्टों से जानकारी हो जाती है, तो वह उसके बाद में आपको, जैसे अगर आयुर्वेदिक परामर्श लेना है तो वह रिपोर्ट्स वगैरह देख करके, हम लोग उसको दिन रात देखते रहते हैं। जैसे मेरे लगभग अच्छा। 120 पेशेंट की डेली ओपीडी होती है, और अच्छा। उसमें लोगों को देखते रहते, तो वो सब जब आ जाता है समझ में कि इस तरह की चीज है। कभी ऐसा भी होता है कि परोक्ष सलाह नहीं दे पाते, भाई प्रत्यक्ष सामने हो तो नाड़ी वगैरह देख करके ही परीक्षण हो पाता है। तो ऐसी अच्छा। स्थितियां भी बनती हैं। तो उसमें यही रहेगा कि भाई वास्तव में आपको एक आध वैद्य परिचय में चाहिए, और उसके अनुसार वह अपन को पहले आयुर्वेदिक में ही ऑप्शन देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप केमिकल लेने की चालू कर देते हैं, तो वह केमिकल्स अपने शरीर को आदत में आते हैं, तो फिर आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन कम पावर की लगती है उसके सामने। फिर वह भस्म देंगे तो वह महंगी पड़ जाती है, भाई आयुर्वेद में भी महंगी औषधियां हो जाती हैं। तो वह फिर इम्बैलेंस होता है। जो पहले से ही आयुर्वेदिक लेता है उसको थोड़ी सी आयुर्वेदिक से ही असर आ जाता है। हमारा चैनल है वैद्य दीपक जैन वैद्य नाम से। इस पे सब लगभग 70 बीमारियों के घरेलू नुस्खे हमने दिए हैं, सबके 2-2 3-3 मिनट के वीडियो बना बना के मैंने स्वयं ने। और मेरी पुस्तकें भी जो मैंने आपको सुबह भी बताई थी, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, और अहिंसक स्वस्थ जीवन, इनमें बिना औषधि से, घरेलू नुस्खों से ही और व्यायाम एक्यूप्रेशर से ही कैसे हम अपने, जो बिना थोड़ा देख देख के ही सीख के कर सकते हैं, उतने लेवल का उसमें पुस्तक में विवेचन किया है। तो उनमें ये सब चीजें जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। हाँ, ये हाँ, पुस्तक कहाँ मिलेगी भैया? पुस्तक अब इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर डला है, उसमें हाँ। वह उसकी जानकारी आपको दे देंगे। जैसे ये पुस्तकों का सेट 320 रुपए का सेट है, 3 पुस्तकें हैं। चौथी एक जैन दर्शन की वर्तमान में श्रावकाचार पालन, यह पुस्तक हमारे परिवार की ओर से फ्री रहती है। तो ये 4 पुस्तकें भेजते हैं, और उसमें लगभग समझ लो कि ये रजिस्ट्री पार्सल का 36 रुपए का खर्चा रहता है। तो ऐसे 360 रुपए में वह पुस्तकें पूरी आपके घर पे बैठे मिल सकती है। व्हाट्सएप नंबर मेरे इसमें बार बार डिस्प्ले होते रहेंगे, तो आप उस पर बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है भैया जी। हाँ, अब अगला और किसको अनम्यूट किया है? रमा जैन। आप कौन? रमा जैन बोल रही थी, सुनीता जी बोल रही थी? सुनीता जी। अच्छा, हाँ, रमा जैन को अनम्यूट करते हैं, उनका हैंड रेज आया है। कुसुम हेलो। जैन अहमदाबाद से बोलना चाह रही है, उनको हाँ करो। हाँ जी। पंडित जी हाँ सुनाई बोलिए। दे रहा है? पंडित हाँ जी रमा बोलिए। बोल रही हूँ, सुनाई दे हाँ। रहा है? पंडित जी 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि पेट में बहुत अफारा हो रहा है, और गैस नीचे से पास नहीं हो रही है, होती है तो मुश्किल से, डकार से हो रही है, और मेरे को थोड़ी पित्त की भी है, एसिडिटी भी बन रही है। तो अभी मुझे क्या लेना चाहिए कि मेरा पेट में जो दुखन हो रहा है ना, दुख रहा हाँ, है? देखो, सबसे पहले आप सौंफ जीरा इक्वल क्वांटिटी में लो, और अजवाइन उसमें 1/4 चम्मच डालो, और मामूली सा उसमें सेंधा नमक डाल लो, 1/4 से भी आधी, ठीक है। मतलब 1/8 हिस्सा, इतना डाल के दिन में 3 बार लो। उससे आपको ये तुरंत डकारे वगैरह, गैसेस वगैरह रिलीज हो जाएगी। दूसरा, भोजन के बाद में थोड़ा सा वज्रासन में बैठो 5 से 7 मिनट। हाँ, तीसरा, थोड़ा वज्रासन। थोड़ा टहलो, मतलब घूमो, एकदम से कभी लेटना नहीं, हाँ थोड़ा जी। घूमना फिरना। तो वाइब्रेशंस देखो, जिनको भी गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है, उनको सुबह खाली पेट थोड़ा फास्ट वॉकिंग, या जगह पे हल्का हल्का कूदना, महिलाओं में पीरियड्स के दिनों में नहीं कूदना है, तो और हल्का हल्का थोड़ा सा ऐसी कूदने वाली एक्सरसाइज रहेगी, तो आंतों की मसाज होती है और वाइब्रेशन होते हैं,
और उसकी वजह से गैसेस एसिडिटी की समस्या बहुत अच्छे से निकल जाती है, समस्या समाधान हो जाता है। तो वो जरूर करना। हाँ, इस अभी तरह 2-3 दिन से ही जा रही है ऊपर, अभी पहले तो नीचे से निकल जाती थी, अभी पता हाँ, नहीं। बहुत बार ये बादल वगैरह होने के कारण, खान पान की बदलाव के कारण ऋतु का असर अपने शरीर पे पड़ता है। अगर एक दिन भी धूप नहीं निकलती है तो समझ लो उस दिन हमें सावधानी से हल्का खाना वगैरह लेना चाहिए। आप केमिकल फर्टिलाइजर वाली अपनी सब्जी आ जाती है, उससे भी असर पड़ता है, तो ये भी एक थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद पंडित जी। जय हाँ, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, यहाँ पर कुसुम जैन अहमदाबाद से। हाँ, हाँ जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ, जय बोलिए जिनेंद्र। बोलिए, जय जिनेंद्र। ऐसे मुझे ना थायराइड और वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो जब से आपका पहले वाला सेशन देखा तब पहले मैं गोली लेती थी थायराइड की, उसके बाद मैंने बंद कर दी गोली। अब बख्श आती है इसलिए बोला, इसलिए। नहीं, कितने मिलीग्राम की ले रही थी आप? मैं 12.5। अच्छा, 12.5 वाली तो बंद कर सकती है आप तुरंत ही, मतलब बहुत ही कम लेवल का थायराइड था आपका। हाँ, कम लेवल आप का। हाँ, धनिया का सेवन बराबर करो अपना। एक सत्र इसमें थायराइड, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का ही होगा, वो आप आगे अच्छा। सुनना। उसमें मैं घरेलू नुस्खे दूंगा, क्योंकि थायराइड की समस्या बहुत सारे लोगों को है। और थायराइड की गोली वह हमने जैसे बताया सुअर की गल ग्रंथि से बनती है, इसलिए थायरोक्सिन, जो लिवोथायरोक्सिन उसमें हाँ, हार्मोन बनता थायरॉक्सिन। है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, आपको वो अपने अगले सत्रों में आएगा। अनुराधा जी कोलकाता से बोलना चाह रही हैं, उनको करते हैं, और अपना अभी समय हो गया, फिर कल अपन करेंगे। तो जय जी अनुराधा जी, हाँ पंडित जी। बोलिए, बोलो। हाँ सर, मैं तो आपकी दवाई ले ही रही हूँ, तो वो अष्टमी चतुर्थी को क्या वो दवाइयाँ ले सकते हैं ना? हरी नहीं खाते हम लोग, जैसे त्याग रहता है। हाँ, अपनी औषधियों में हरी नहीं रहती। हमारे आयुर्वेदिक चूर्ण होते वो सूखे में आते हैं। जैसे बहुत से लोग है ना कि भाई धनिया अपन सूखा ले लेते हैं पाउडर फॉर्म में, और धनिया पत्ती तो अपन लेते ही नहीं समझ लो, या और भी मसाले वगैरह जो सूखे होते हैं। तो उस तरह से औषधि जो होती है दो प्रकार से समझना चाहिए। कुछ औषधि जो गोली वगैरह में होती है उसमें गोंद का प्रयोग या कोई औषधियों को काढ़े में भिगा के और फिर सुखा के बनाया जाता है। तो गोलियां तो लेना उचित नहीं, लेकिन भस्म और चूर्ण अगर आप चाहें तो अष्टमी चतुर्दशी को ले सकते हैं, क्योंकि वह मिट्टी राख वाले होती है भस्म जो होती है, और जो चूर्ण होती है वो शुष्क होते हैं, तो उसमें हरि का दोष नहीं रहता है। और फिर भी अगर आपको मर्यादा से बाहर का लेना ही नहीं है तो अष्टमी चौदस को हमारी औषधि नहीं लो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे दिन आपका 2 की जगह कदाचित 3 खुराक भी ले सकती हैं, कोई आपको हानि नहीं होगी। आपकी धार्मिक सर, भावना रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए ये पॉइंट बताइए, नहीं कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होगा? जरूर, वो पुस्तकों में है, अभी इमीडिएट तो अपन नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा। अगले सत्रों में लास्ट में एक अपना एक सत्र इसका एक्यूप्रेशर का भी रहेगा, जिसमें जो बताने योग्य सरलता के पॉइंट है वो आपको प्रैक्टिकल बता देंगे। इस तरह से करेंगे। अपना अभी 4:30 का समय हो गया है, मेरी 5 बजे से एक क्लिनिक चलेगी, और अभी 4:30 से भोजन वगैरह का, आज तो खैर चतुर्दशी है, अष्टमी है आज, है ना, तो इसलिए बिल्कुल आज तो प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी पानी वगैरह सब ले लें अपना। सूर्यास्त के 48 मिनट पहले अग्नि अपनी सही रहती है, इसलिए जब भी आपको भोजन लेना है तो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले का ध्यान रखें, और सूर्यास्त तक आप पानी ले लें। अगर और भी अच्छी क्षमता है तो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही पानी का त्याग करें। आपका शरीर वैसा सेट होता जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्रमशः करो। कोई अगर अभी 9 बजे तक पी रहा है तो उसको हम बोलेंगे 8 बजे तक पियो, 7 बजे तक पियो। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ये सब सेट हो जाता है। हमें सहज जीव दया का पालन से जो भाव रहता है उससे पुण्याश्रव नियम से होता है, परिणामों में शांति मंद कषाय रहती है। तो ये इसलिए ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए अभी सब, हाँ अभी एक बार, अब कल आपके प्रश्न ले लेंगे। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज रह गए, मैं क्षमा चाह रहा हूँ। कल अपन 4:15 के पहले और 4:10 पे ही अपन बंद करके कर लेंगे सबसे। अभी जय जिनेंद्र, अभी मीटिंग को लीव करते हैं। जय जिनेंद्र।